हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है दिवाली। दिवाली पर सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और यहां पर माता लक्ष्मी आप सबके ऊपर धन की बरसात करती रहें और खुशियों का माहौल रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी वेल्थ अच्छी रहे और हैप्पीनेस भरपूर हो लाइफ में। तो ये मेरी मनोकामना है जो हम सब जितने भी लोग हैं सब्सक्राइबर्स के रूप में और जो सब्सक्राइबर नहीं है उन सबके लिए भी सबको अच्छी विशेष दिवाली पर कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। अब बात करते हैं कि दिवाली के दिन मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने एक्विटास होल्डिंग का नाम लिया था। एक्विटास होल्डिंग की अगर हम बात करें आज की डेट में तो लास्ट दिवाली से अब तक इसमें बहुत अच्छे गेन आए हैं। एंड यहां पर हमने जब लास्ट टाइम बात की थी दिवाली पर तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 49 के आसपास था, 50 के आसपास था। एंड करंट में इसका प्राइस है 127। तो 150% का गेन मिला है लास्ट दिवाली से लेकर अब तक। अगर हम YouTube चैनल पर जाएं एंड धन की बरसात के नाम से अगर हम सर्च करें तो शायद अपनी वीडियो निकल कर आएगी, दिस वन। तो दिवाली गिफ्ट धन की बरसात, एक साल पहले ये वीडियो डाली थी, 11 महीने कुछ दिन हुए हैं। और उस टाइम पर अगर हम देखें 13 नवंबर थी, तब 13 नवंबर को हमने एक्विटास होल्डिंग की बात की थी और एक्विटास होल्डिंग का उस टाइम पर जो प्राइस था दैट 50 रुपीज जब हमने वीडियो डाली थी। और अभी 50 से लेकर 127 तक 150% का गेन है। तो जिन लोगों ने भी इसको परचेज किया होगा, धन की बरसात हुई है, तो सेम कोशिश है इस बार भी सेम इसी तरह का स्टॉक लेकर आने की। और आज जो स्टॉक लेकर हम लोग आ रहे हैं, द नेम इज मिर्जा इंटरनेशनल। तो मिर्जा इंटरनेशनल एक्चुअल में करती क्या है मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूं, मैंने कर दिया है। मिर्जा इंटरनेशनल के कुछ ब्रांड्स हैं, जो सबसे फेमस ब्रांड है दैट इज रेड टेप। रेड टेप, तो रेड टेप सबसे पहले शूज बनाते थे, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये वैसे आज की कंपनी नहीं है, इट्स ऑल कंपनी 1979 में ये फाउंड हुई थी। और अभी जो इनके ब्रांड्स हैं दैट इज रेड टेप, ऑक्ट्रैक, मॉड एंड बॉन्ड स्ट्रीट। तो ये सारे इनके ब्रांड्स हैं। कंपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस में है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इनको इनकम नहीं आती, बाहर कंट्री से भी आती है। कंपनी ड्राइव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया दैट इज 58%, यूके से 28% आती है, यूएस से 7% आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7% आती है। एंड इट एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू ए टोटल ऑफ 29 कंट्रीज। तो टोटल 29 कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। 33% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम सेलिंग ब्रांडेड फुटवेयर, 40% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉन ब्रांडेड फुटवेयर एंड अपैरल्स एंड एक्सेसरीज अकाउंटेड फॉर 22%। और बाकी 5% रिमेनिंग सेल्स हैं। 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दे आर डूइंग गुड। अगर इनके हम फाइनेंशियल्स की एक बार बात करें, फाइनेंशियल से पहले एक बार इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स में तो रेड टेप में ये शूज बनाते हैं, शूज में साथ में ये बहुत सारी चीजें और बनाते हैं, शर्ट्स भी बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं। ये पहले नहीं बनाते थे, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में ही ये सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू किया है। ट्राउजर्स हैं, डेनिम्स हैं, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स, बेल्ट, सॉक्स एंड वॉलेट्स एंड हैंडकरचीफ। और अगर हम डिटेल में इनको देखें तो यहां पर रेड टेप पर हम गए, रेड टेप पर इनकी बाकी चीजें डिटेल में कहां देखने को मिलेगी, मैं अभी गया था रेड टेप के वेबसाइट पर इनकी। और यहां पर यस, तो अगर हम यहां पर मैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैन से रिलेटेड जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो निकल कर आ जाएंगे। विमेन के ऊपर क्लिक किया तो ये स्वेटर्स बनाते हैं इस तरीके से, सैंडल, शूज, स्लीपर्स और बाकी बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे और इस तरीके से सर्च करेंगे, ये बच्चों की भी चीजें बनाते हैं। इनकी वेबसाइट अभी थोड़ी सी स्लो है, शायद दिवाली की वजह से स्लो होगी। अगर हम अमेजोन पर जाएं तो अमेजोन पर भी इनकी सारी चीजें नजर आती हैं। रेड टेप की शर्ट्स भी नजर आती हैं, डेनिम्स भी नजर आते हैं, बाकी सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो। यहां पर रेड टेप जैसे हम डालेंगे वो आगे की चीजें हमें दिखा देगा। हम जैकेट्स चाहते हैं तो जैकेट्स के लिए भी दिखा देगा, ये रेड टेप की जैकेट्स हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स से क्या होता है, एक्चुअल में फर्क यह पड़ता है कि एक बार मार्केट में किसी ब्रांड की एक्सेप्टेंस आ जाए
तो बाकी सारी चीजें भी वो फटाफट बेचना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज का फर्क पड़ता है। अब इस तरह की जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कौन बेचता है, वो दो तीन कंपनीज हैं एक्चुअल में। सबसे पहले अगर हम देखें तो पेज इंडस्ट्रीज इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स बेचती हैं, और पेज इंडस्ट्रीज जो कि ब्रांड है और जो कि अंडरगारमेंट्स भी बेचती है। अभी तो रेड टेप के अंडरगारमेंट्स मुझे यहां किसी वेबसाइट पर नजर नहीं आए, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाएं। और अभी जैसे मैं शिमला गया था, चंडीगढ़ भी अपने कुछ फ्रेंड से मिलने गया था, तो यहां पर रेड टेप की होर्डिंग्स लगी हुई हैं जगह जगह, और उन होर्डिंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगातार मींस पूरे हाईवे पर उनकी होर्डिंग्स हैं, और पूरे हाईवे पर होर्डिंग्स होने से क्या होता है, ब्रांड और ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में आता है। और ये वो सारी होर्डिंग्स हैं जो जगह जगह लगी हुई हैं, तो और आउटलेट्स भी इनके नए नए खुलने शुरू हो गए हैं, तो ये एक अच्छे खासे एक्सपेंशन मोड है, ब्रांड की एक्सेप्टेंस है, न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका फर्क ये पड़ता है कि आज की डेट में अगर पेज इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 43,000 करोड़ है, यहां पर अगर बाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 26,000 करोड़ है, अगर रिलैक्सो की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 35,000 करोड़ है, लेकिन अगर मिर्जा इंटरनेशनल की कैपिटलाइजेशन देखें तो 757 करोड़ है। दैट्स इट, यानी कि यहां से 30-40 टाइम्स यहां से ये स्टॉक हो सकता है। उसके दो सबसे बड़े रीजन हैं। सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ शूज में थे, अभी शूज में इन्होंने मल्टी टाइप शूज निकाल दिए हैं और साथ में बाकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। सेकंड, जो इनका रेड टेप प्रोडक्ट है, इट हैज ए वाइड एक्सेप्टेंस अमंग यूथ एंड बाकी लोगों में भी। तो इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की इमेज अच्छी है, एक्सेप्टेंस है, एक्सपेंशन मोड में है, अपने ऑनलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, और जहां अमेज़न पर बाकी चीजें बिकती हैं तो इनकी भी चीजें बिक रही हैं, दिख रही हैं। अब जब चॉइस होती है तो सामने समझ में आता है कि अगर एडिडास की लेंगे तो इस तरह की जो जैकेट है शायद वो 7-8,000 की आएगी, 5,000 की आएगी, लेकिन यहां पर रेड टेप की 1,700 की आएगी। क्वालिटीज पे इस तरह की चीजों में जिनकी अर्निंग थोड़ी सी कम होती है तो वो लोअर प्राइस रेंज में चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये हो गई बिजनेस की बात। मींस यहां से 757 करोड़ से अगर 35,000 करोड़ तक जाते हैं तो 50 टाइम्स होता है। मैं कहता हूं 50 टाइम्स होने में अगर 10, 12, 15 साल भी लग गए देन इट्स ओके। लेकिन जब हम पलट कर देखते हैं कि टाइटन जब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा था तब थोड़ा छोटा सा था, अभी इतनी बड़ी हो गई है। क्रिसल तब खरीदा था तब छोटा सा था, अभी इतनी बड़ी हो गई है। ब्रिटानिया अगर पहले खरीदा होता तो अभी इतने पैसे बन गए होते। तो यहां पर मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में भी शायद आने वाले टाइम में सब ऐसी ही बातें करेंगे कि विवेक भाई ने जब 2021 में दिवाली पर वीडियो बनाई थी तब खरीदा होता तो शायद अब उतने पैसे बन गए होते। तो उस शायद वाले सिनेरियो में जाने से अच्छा है कि वीडियो को ध्यान से देखकर समझकर अपना डिसीजन ले लेना। मेरे कहने से मत खरीदना, मेरे कहने से समझ लेना, चॉइस आपकी होगी। अब हम अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में सबसे अच्छी बात क्या है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, और यहां पर प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ 18 का है, एंड बुक वैल्यू करंट प्राइस के ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि जो जितना भी ब्रांड है, जितनी फैक्ट्रीज की जो लैंड्स हैं जो पुराने प्राइस पर चली आ रही हैं वो सब बहुत सस्ते प्राइस पर मिल रही हैं। अब अगर हम इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाकर 347, 484, 557, 643, 707, 900, 926, 936, 972, 1152, 1260, 1047 ये पेंडेमिक वाला टाइम है, एंड अगेन दे आर गोइंग अप। तो एक भी साल इनका ऐसा नहीं है प्री पेंडेमिक जब इनकी रेवेन्यू इंक्रीज ना हुई हो, इवन ए सिंगल ईयर। दैट इज ए फैबुलस track record of increasing revenue and same you can see here। तो यहां पर भी इनके जो नेट प्रॉफिट है अच्छे गए हैं, उसके बाद 2 साल अच्छे नहीं आए, देन मैनेजमेंट को लगा होगा कि समथिंग गुड इज नॉट हैपनिंग इन द कंपनी, सो दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, एकदम से एक्सपेंशन मोड में आ गए। एंड यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट पैंडेमिक के बाद में प्लस में है, रेवेन्यू अच्छी है, तो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो अब से कुछ टाइम पहले मींस अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें, 126 करोड़ का रिजर्व था जो 613 करोड़ का है, तो इन्होंने वेल्थ जनरेट की है। यहां पर अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करने लगे 168 करोड़ से इंक्रीज होते होते फिक्स्ड एसेट्स 560
363 करोड़ तक पहुंची है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो प्री पेंडेमिक इनकी बोरोइंग 357 करोड़ थी वो लेस होकर 140 करोड़ रह गई है, यानी कि इन्होंने पैसा कमाया है और कमाकर लोन को रिपे किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो शायद इंटरेस्ट यहां पर थोड़ा सा कम नजर आएगा। जो 46 करोड़ का इंटरेस्ट पे करते थे वो लास्ट 12 मंथ्स में सिर्फ 37 करोड़ का यहां पर इंटरेस्ट पे किया है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया दैट इज द लोएस्ट एवर। यहां पर 14 करोड़ का एक क्वार्टर का यहां पर इंटरेस्ट पे होता था, जो लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का हुआ है, यानी कि इन्होंने ड्रास्टिकली अपने इंटरेस्ट को बोरोइंग को यहां पर रीपे किया है। सबसे अच्छी बात क्या है, जितना पैसा कमाते हैं सारा का सारा आता है बुक्स में, आता है मार में नहीं है पैसा। किसी ने ऐसा नहीं है बैड डेट हो गया, सारा पैसा आता है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग, दिस इज कंसिस्टेंट। अब यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट आता है कि विवेक भाई जब सब कुछ इतना अच्छा है तो पब्लिक के पास इसकी शेयर होल्डिंग 30% क्यों है और यहां पर एफआईआई डीआई इसके पास क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज यहां पर देख लो, एफआईआई ने इसी क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 0% से 1.65% अपनी होल्डिंग कर ली है। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये अच्छे लोग मींस मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जिनको समझदार लोग कहा जाता है, उनकी निगाह इसके ऊपर पड़ चुकी है। कई बार क्या होता है, जब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूरत से ज्यादा छोटी होती है तब तक यहां पर कोई भी कंपनी उस स्टॉक में पैसे नहीं लगाती, क्योंकि उनकी पॉलिसी इसके अगेंस्ट होता है। लेकिन जैसे ही वहां पर ग्रोथ आनी शुरू होगी, ये एक्सपोनेंशियल वे में आगे बढ़ते हैं और चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब है। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए, और अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसका अमेजिंग है, क्योंकि हम हमेशा से एक बात कहते हैं, वो बात क्या होती है कि यहां पर बिजनेस एनालाइज भी करना है, यहां फाइनेंशियल्स भी एनालाइज करने हैं, यहां पर टेक्निकल भी एनालाइज करने हैं। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा देन ओनली वी नीड टू बाय द स्टॉक, उससे पहले नहीं खरीदना है। तो यहां पर एक सुपर्ब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ऊपर से नीचे आया हुआ है, और जो इसका लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई इज 183, करंटली कोटिंग एट 62.85। तो अगर करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक की अगर हम इसमें बात करने लगे तो यहां पर ऑलमोस्ट 200% का गेन है, यानी कि हमारा पैसा अगले एक साल में 3 गुना हो सकता है। दिस कुड बी द सुपर गेन। ये सेम पोर्टफोलियो में गेन दिखा सकता है जैसे इससे पहले जो हमने लास्ट दिवाली पर स्टॉक का डिस्कस किया था, 50 रुपीज पर था, 127 पर अभी है, तो यहां पर 150% का गेन हुआ है। सेम हमारा गेन यहां पर हो सकता है। बात ये आती है विवेक भाई पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो पैसे नहीं है तो एग्जिस्टिंग से किसी को निकालकर आप कर सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं होगा। वो आपने देखना है कहां से लगाने हैं, कहां से नहीं लगाने हैं। मैंने क्या किया है, मेरा सिंपल सा है, जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट था दिवाली के दिन बिना कुछ खरीदे हम रह जाएं उसमें मजा नहीं आता। किसी भी स्टॉक में जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो उसमें प्रॉफिट भी बुक करेंगे और मिर्जा इंटरनेशनल को खरीदेंगे भी। यहां पर अगर हम टेक्निकल यहां पर टारगेट की बात करने लगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर, तो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है 108 रुपीज, और 108 करंट प्राइस से अच्छा खासा ऊपर है। ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास आना चाहिए, 70% ऊपर है, लेकिन मैं 70% पर बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। आई विल सेल इट एट 183 और शायद वहां भी सेल नहीं करूंगा। ये फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट अगली दिवाली पर अचीव हो जाना चाहिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी समझ है। आप अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने हिसाब से करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिवाली पर सिर्फ हमारा फायदा नहीं होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको रिच बनना है, सबको खुशहाल बनना है। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।